हेलो और स्वागत है आपका चैनल दी वॉइस में। तो इंडिया एक तरह से आने वाले टाइम में एक महाशक्ति बनने वाला है। क्यों बनने वाला है? क्योंकि जिस हिसाब से हमारी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग हो रही है, आप किसी भी कंट्री को उठा के देखेंगे, अमेरिका हुआ या फिर चाइना हुआ, फ्रांस हुआ, इन सारी कंट्रीज का जो सबसे बड़ा जो एलोकेशन होता है बजट का, वो जाता है इनके डिफेंस स्पेंडिंग्स पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो इंडिया धीरे 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 सेम पाथ पे चल रहा है। और इंडिया भी आने वाले टाइम में एक तरह से वैल्यूएबल कंट्री बन सकती है पूरे वर्ल्ड के लिए। स्पेशली जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, उस जो कि सबको मिला के चलने वाली पॉलिसी है, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है इंडिया को। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो बजट है वो भी डिफेंस में धीरे 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 बढ़ रहा है। तो अभी क्या है कि इंडिया ने प्लान किया है 31 MQ-9B ड्रोन्स, जिनको कि हम रीपर ड्रोन्स भी बोला जाता है, जिनको कि लोग बोलते हैं। तो क्या है इन ड्रोन्स की डील, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत डिटेल तो जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया के पास अभी भी कोई भी अटैक ड्रोन्स नहीं है। ड्रोन्स भी आजकल के दो टाइप के आते हैं। एक सर्विलांस ड्रोन्स आता है, जैसे कि गार्डियन ड्रोन्स अमेरिका से जो इंडिया ने लिया था, वो एक तरह से सर्विलांस के लिए, सर्विलांस एंड रिकॉग्निशन मिशन के लिए, जहाँ पे कि हम कुछ खोजी अभियान करते हैं, उनके लिए है। बट ये जो अटैक ड्रोन्स हैं, बहुत ही रेयर केसेस में अमेरिका इनको सेल करता है, क्योंकि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इससे आप समझ सकते हैं हमारे पास जो फाइटर प्लेन है अभी, वो मिग 29 है, राफेल तो भी हाल ही में एडिशन हुआ है, सुकोई 30 है, MKI वर्जन। तो जो मिग 29 है, वो बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहे हैं उनका। हमको अभी तक हमने ऐसा कोई डील साइन नहीं किया कि उनके बदले हम कुछ और प्लेन्स ले पाएंगे। तो उनकी जो फ्लीट कम हो रही है, उसको तो ये ज़रूर नहीं भर पाएगा, लेकिन एक तरह से कुछ हद तक वहाँ तक ये सपोर्ट ज़रूर कर पाएगा ये ड्रोन, क्योंकि ये दोनों केसेस में काम में आता है। ये ड्रोन जो है, यहाँ पे सर्विलांस के भी काम में आएगा, और इसमें मिसाइल्स भी होती हैं जो कि अटैक के भी काम में आएगा। बहुत दूर तक मिसाइल्स नहीं जाती, लेकिन जितना काम हमको चाहिए, हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो चाइना है, वो हमारा पाकिस्तान है, ये दो हमारे सबसे बड़े एनिमी और थ्रेट बोल सकते हैं इनको। तो हमको बस इनको काउंटर करने के लिए ऐसी सिस्टम चाहिए जिससे कि हम डेली सर्विलांस कर सकें। एक फाइटर प्लेन को टेक ऑफ करने में, लैंड करने में, उसकी रूटीन सॉर्टी कराने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, लेकिन एक ड्रोन को कुछ खर्चा नहीं आता। आपका पायलट भी सेफ बैठा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, वहां से डायरेक्ट ही ड्रोन उड़ा और सर्विलांस हुआ। अगर आपको कुछ ऐसी गतिविधि दिखी, तो वहां पे डबल चेक होता है, फिर वहां पे हमारी आर्मी या फिर जो भी हमारे फोर्सेस हैं, वो जाते हैं, रीचेक करते हैं, रीवेरीफाई करते हैं और उस पे काम करते हैं। लेकिन अटैक मिसाइल आने से हमारे हमको ये क्या खूबी मिलेगी कि जो कि मिलिटेंट्स हाइड आउट है, कश्मीर में हुआ या फिर हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुआ, LOC पे हुआ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हुआ, वहां पे जो मिलिटेंट्स है, उन पे हमको अपने सोल्जर्स नहीं भेजने होंगे, जान नहीं गंवानी पड़ेगी। हम डायरेक्ट वहां पे मिसाइल अटैक कर सकते हैं। तो यूएस कांग्रेस आप ये मत समझिएगा कि जैसे इंडियन कांग्रेस होती है, वैसे यूएस में जो लोकसभा राज्यसभा होते हैं उनको कांग्रेस ही बोला जाता है। तो यूएस कांग्रेस ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने वो अप्रूव कर दिया है, क्लियर कर दिया है, ट्रायल रिव्यू 31 MQ-9B रीपर ड्रोन्स का। और जो कि ये जो ड्रोन्स होंगे, ये अटैक ड्रोन्स होंगे, ये सर्विलांस के लिए नहीं होंगे। जिसमें कि 15 इंडियन नेवी के लिए, देखिए मैं बोल रहा था ना, इंडियन नेवी हमारी जो सबमरीन जो फ्लीट है वो बहुत ज्यादा नहीं है कंपेयर टू चाइना। तो हमको कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे कि हम, हमारे पास अगर देखा जाए तो पोसाइडन है, जो कि सबमरीन किलर कहा जाता है, प्लेन है। तो उसको और ज्यादा एडवांस करने के लिए हम 15 लेंगे नेवी के लिए, और बाकी के 8 और 8 हमारा जाएगा इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए। नेवी इसलिए क्योंकि चाइना का जो प्रेजेंस है वो इंडियन ओशन में बहुत बहुत ही वास्ट लेवल पे है। मतलब उसकी नेवी आप कंपेयर कर सकते हैं कि अमेरिका के लेवल पे है उसकी नेवी। तो उसको काउंटर करने के लिए हमको ये डील करना था, और ये फटाक से आते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें 8 साल लग जाएंगे आपको डिलीवरी में, नहीं, इनकी डिलीवरी बहुत जल्दी होती है, क्योंकि बहुत लाइट वेट होते हैं और जल्दी से डिलीवर हो जाते हैं। और ऐसा ऐसा कहा भी जा रहा है कि इंडिया GE414 इंजन, जो कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो अभी ऑन ट्रैक है। वो इंजन्स इंडिया खरीदना चाहता है, क्योंकि ये इंजन्स इंडिया अपने तेजस मार्क 2 में लगाने के लिए कोशिश कर रहा है। और ये जो इंडियन नेवी के लिए जो ड्रोन्स खरीदे जा रहे हैं, प्रेडेटर्स ड्रोन्स, ये अनआर्म्ड है, जो कि अमेरिका ने पहले ही हमको भेजा था कि आप ऑपरेट करके देखिए कैसे ये कर रहे हैं। तो हमने लीज पे लिया था, अनआर्म्ड है, सर्विलांस के लिए है, और ये अभी तमिलनाडु में ऑपरेट भी हो रहे हैं। तो उसके बाद
एक तरह से हमको ये बेनिफिट्स कहाँ मिलेगा, तो हूती मिसाइल्स और सोमाली पायरेट्स जो भी रेड सी में चल रहा है, वहां पे इंडियन आर्मी जाके अपने सोल्जर्स को छुड़ा के लेके आई। तो वहां पे इसका बहुत बड़ा बेनिफिट्स हमको मिला है इन ड्रोन्स की वजह से। हम देख पाए हैं एक्चुअली कि जो मिलिटेंट्स हैं उनके पास कितने मिसाइल्स हैं, उनके पास कितने एमिनिशंस हैं, क्या है उनके पास डिटेल्स, जिसकी वजह से हम वहां पे अटैक कर पाए इजिली से। तो इन ड्रोन्स की वजह से हमको ये बेनिफिट्स मिलेगी। उसके अलावा देखिए, अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये ड्रोन्स की मतलब इनको, इनका जो पावर प्लांट है वो रोटेक्स की तरफ से आता है, जो इनका इंजन है। और 115 हॉर्स पावर की इसमें, मतलब आप समझ सकते हैं कि 115 हॉर्स पावर होना क्लियर दर्शाता है कि यस, ये प्रेडेटर ड्रोन्स, अटैक ड्रोन्स के लिए बहुत बेहतरीन है, मतलब बहुत बेहतरीन है। विंग स्पैन जो कि नॉर्मल है 16.8 मीटर्स है, लेंथ 8.22 मीटर्स है। आप समझ रहे हैं, एक जहाज से भी छोटा सा, मतलब जो कॉम्पैक्ट साइज का ड्रोन आपकी 60% ऑफ दी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। वेट 512 केजी, आप समझ सकते हैं एमटी वेट इसकी 512 केजी है, जाकि फाइटर एयरक्राफ्ट की पता नहीं कितनी केजी की होती है। और यहाँ पे 1020 किलोग्राम तक का ये पे आउट लेके जा सकता है। पे आउट इन द सेंस कि मिसाइल्स तो 3-4 मिसाइल्स तो आसानी से कैरी कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पे स्पीड जो होगी इसकी 84 मीटर पर आवर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 70 नॉट्स, अगर ये नॉट्स में आप अगर कन्वर्ट करें तो, जो कि बहुत काफी है। सबसे बड़ा चीज है कि 67 नॉटिकल माइल्स की इसकी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है। और सीलिंग फीट भी अगर देखेंगे, मतलब ऊंचाई कितनी तक जा सकता है, 25,000 फीट। बहुत बड़ी बात होती है, 25,000 फीट पे जाना बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें 2 हेलफायर मिसाइल्स आप लेके जा सकते हैं, जो कि लेजर गाइडेड होती हैं। ये बहुत बड़ा चीज है, लेजर गाइडेड होना इन द सेंस कि अपने टारगेट को ढूंढना इनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। और 2 पायलट होते हैं सेंसर के लिए, एक मेन कमांड सेंटर के लिए, और एक सेंसर के लिए 2 पायलट। और इनकी कॉस्ट देखिए आप, $20 मिलियन, जहां पे एक रफेल की कॉस्ट है। मैं मानता हूं कि रफेल और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एक रफेल की कॉस्ट आप दे रहे हैं $100 मिलियन, $114 मिलियन, $20 मिलियन। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। और ये 2000 मार्च 2005 में ही इनिशियल ऑपरेशन का शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने थोड़ा डिले किया इसको यूज करने में। और इसकी यूज बहुत वास्ट है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हम पूरी, अगर आप इंडियन ओशन की बात करें तो आप पूरा इंडियन ओशन कवर नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपना यहाँ पे दिखाऊं, तो हम ये पूरा इंडियन ओशन यहाँ पे, अ, अगर मैं आपको गूगल अर्थ पे ले चलूं, तो आपको मैं यहाँ पे मैप पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि अ, हम क्यों, ये जरूरी है हमारे लिए ये ड्रोन, और इसका क्या बेनिफिट्स रहने वाला है हमको आगे। इसको एक्सप्लोर करते हैं और हम चलते हैं अपने प्यारे भारत पे। ये रहा हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी जो कोस्टल लाइन है, ये जो हमारा सारा का सारा कोस्टल लाइन है, ये जो इलाका है, ये सारा का सारा, मैं कुछ टैब्स बंद कर देता हूँ ताकि, ये जो सारा का सारा हमारा कोस्टल इलाका है, ये इंडियन ओशंस है, मालदीव्स भी आप देख रहे हैं कि हमारे से। तो इन सबको कवर करने के लिए हमको हमारे पास गिन के ही पनडुब्बी है। हर चीज के लिए हम पनडुब्बी यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमको ये ड्रोन्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और ये बहुत अच्छा स्टेप है नेवी की तरफ से कि उन्होंने सबसे ज्यादा डिमांड की है 15। तो आने वाले टाइम में इंडिया और इंडियन नेवी काफी ज्यादा बूस्ट करने वाली है। तो ओवरऑल ये था वीडियो प्रेडेटर ड्रोन को लेके। माफ कीजिएगा थोड़ा अगर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हुई है तो। और इस पे मैं और भी डिटेल्स वीडियो लेके आऊंगा कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।